नीडल को, ये जो नीडल है इस नीडल को प्रॉपर दबने नहीं देगा और कचरे की वजह से पेट्रोल ऊपर होता रहेगा, आता रहेगा। कैसे दोस्तों आप? तो दोस्तों आज वीडियो हमने बनाई है कार्बोरेटर के ऊपर। देखो जैसे हर गाड़ी में कार्बोरेटर आपने देखा होगा, इस टाइप का कार्बोरेटर होता है, ठीक है। अब ये जो कार्बोरेटर है, देखो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो कार्बोरेटर है, ये कार्बोरेटर जो काम करता है वो पेट्रोल से काम करता है। अब हमारे पास कमेंट आई थी कि भाई गाड़ी के कार्बोरेटर में से पेट्रोल नीचे से निकल रहा है, ऑटोमेटिक बंद नहीं हो रहा, मैंने हर जगह दिखा के देख लिया। तो इसमें क्या रीज़न होते हैं, ये क्यों निकलता है नीचे से पेट्रोल? और गाड़ी जब रोड पे नीचे ज़मीन पे गिर जाती है एक्सीडेंट पर, तो नीचे ज़मीन पे पेट्रोल क्यों गिर जाता है, इसके बारे में हम पता लगाएंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग मुझे मैसेज करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जिन्होंने नहीं फॉलो किया है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और आगे भी जो वीडियो चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर करना। आगे मिलते हैं वीडियो के अंदर। दोस्तों ये हमारा कार्बोरेटर है। अब ये जो कार्बोरेटर है हमारा, ये है हमारा ओवरफ्लो का वाला पाइप, यहाँ लगता है, और ये हमारा पेट्रोल टैंक वाला पाइप, पेट्रोल टैंक से अटैच होकर यहाँ लगता है। ये हमारी चौक है, ये हमारा आरपीएम बढ़ाने का स्क्रू है। जब हम इसको रेस बढ़ाते हैं तो इसको टाइट करना पड़ता है, रेस कम करने के लिए इसको कम करना पड़ता है। और ये वाला जो स्क्रू देख रहे हो, ये हमारी एवरेज सेट करने के लिए होता है। ये हमारा एयर फिल्टर की साइड लगता है, और ये हमारा कार्बोरेटर की साइड लगता है, ठीक है। मतलब ये हमारा हेड की तरफ लगता है, और ये हमारा एयर फिल्टर जो होता है उधर की तरफ लगता है। यहाँ हमारा स्लाइड लगती है, वो आपको बाद में बताऊंगा इस बारे में। तो हम बात करेंगे पेट्रोल ओवरफ्लो क्यों होता है इसके अंदर से। तो सबसे पहले तो हम इसको खोल लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं इसके अंदर। तो ये हमारे फटाफट से 2 पेज हमारे खुल चुके हैं। ये हमारा कार्बोरेटर जो है, इसका नीचे का जो कटोरी है बाहर आ गई है हमारी, जिसको ड्रेन टैंक बोलते हैं, पेट्रोल ड्रेन टैंक, ठीक है। ये हमारा बाहर आ चुका है। ये हमारी ओवरिंग है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो छोटा सा छेद, ये हमारा ओवरफ्लो का सिस्टम है। आपने देखा होगा सिंटैक्स से होती है, उसके ऊपर की तरफ पाइप लगा देते हैं। जब टंकी भर जाती है तो टंकी के पानी निकलने की वजह हमारा ऊपर पाइप से निकलता है, वही सिस्टम इसके अंदर होता है। इसके अंदर जो कार्बोरेटर, ये पूरी टंकी होती है इसकी, अगर ये भर जाती है और उसके बाद पेट्रोल आना इसके अंदर बंद नहीं होता, तो इसके अंदर से क्या होता है, यहाँ से पानी ऊपर आने लगता है, और यहाँ से पानी, मतलब जो यहाँ से पेट्रोल होता है वो आने लगता है। और पेट्रोल आने के बाद क्या होता है, यहाँ साइड से तो निकलेगा नहीं वो, तो क्या करता है पेट्रोल इसमें आने के बाद यहाँ से निकलता है। अब ये होता है डायरेक्ट, अगर इसमें फूंक मारोगे ना आप, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट हवा निकलेगी बाहर। अब आप सोच रहोगे कि यार ये पेज भी दे रखा है यहाँ पर। तो दोस्तों बता देता हूँ, ये जो पेज आपको दे रखा है यहाँ पर, ये पेज यहाँ, ये जो देख रहे हो आप कोने में, ये पेज लूज होता है, तो यहाँ से सारा पाइप हमारा कचरा जो है निकल जाता है बाहर, ठीक है। ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर पेट्रोल आना बंद क्यों नहीं होता, ये बता देता हूँ आपको मैं। इसको रखते हैं साइड में। ये हमारा जो है पेट्रोल को रोकता है, ठीक है। जैसे मान के चलो हमारा, इसको हम इस तरीके से पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम इस तरीके से पकड़ लेते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ कैमरे को। इसको हम इस तरीके से पकड़ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये नीचे है, ठीक है। अब इसमें पेट्रोल आता जाएगा, इस टंकी के अंदर पेट्रोल आता जाएगा, और ये जो है ऊपर होते जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये पूरा ऊपर तक हो जाएगी तो क्या होगा, जैसे ये ऊपर होगी तो इसके अंदर जो नीडल होती है, आप देखो ये नीडल देख रहे हो सामने, ये नीडल है नीचे। मैं दिखा देता हूँ इसे खोल के, मैं इसे खोल के दिखाता हूँ नीडल को, और पेट्रोल के बारे में पूरी तरीके से समझाता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद यही करूँगा कि आपको ये जो मैं समझा रहा हूँ चीज़ें बहुत बारीकी समझ में है। मैंने इसका पेज इसका खोल लिया है, ठीक है। अब मैं इसको बाहर निकाल दूंगा। मैंने इसे बाहर निकाल दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो मेरे हाथ में ये नीडल आई है, ठीक है। अब इस नीडल का जो काम होता है, इसके अंदर देखो रबड़ होती है, रबड़, ये देखो रबड़ है ये। अब ये रबड़ क्या करती है, ये यहाँ पर इसके अंदर टच हो जाती है। यहाँ से ये देखो, ये जो है हमारा, ये जो हमारा हिस्सा है ये वाला, यहाँ से पेट्रोल इसके अंदर जाता है इसके द्वारा। यहाँ से बाहर पेट्रोल आता रहता है, पर इसके ऊपर लगा होता है गेट वाल सिस्टम, ये वाला। अब ये क्या होती है, ये इसके अंदर घुस जाती है, ठीक है, इस तरीके से। अब हमारा ये जो पेट्रोल का जो है, अब ये नीचे लटका रहेगा, तो ये ऑटोमेटिक नीचे ऊपर रहेगी, ठीक है। गेट वाला मतलब खुला रहेगा। और जैसे ही ये पूरा भर जाएगा, यानी कि नीचे दब जाएगा, तो ये क्या करेगा, नीडल को दबा देगा। अब जब ये नीडल को दबा देगा, ये वाले नीडल को जब दबा देगा ये, तो दबाने के बाद क्या होगा, पेट्रोल की सप्लाई हो जाएगी बंद, ठीक है। फिर ये पेट्रोल इसमें कार्बोरेटर में भरना बंद हो जाएगा, ठीक है। ये प्रक्रिया तो आपकी पेट्रोल की होती है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होता है, पेट्रोल फ्यूल जो है ऑटोमेटिक ओवरफ्लो होने लगता है। तो मैं आपको बताता हूँ होता क्यों है ये।
टंकी के अंदर आपने पेट्रोल डलवाया, टंकी के पेट्रोल से है आप यहाँ से होते हुए इसके अंदर आया। अब मान लो टंकी में कोई कचरा आ गया, वो कचरा पेट्रोल पाइप से होते हुए इसके अंदर आ गया। अब वो कचरा क्या करेगा, वो कचरा यहाँ फंस जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कचरा जो है यहाँ कोने फंस जाएगा। ये नीचे कोने में आप छोटा सा छेद देख रहे हो, यहाँ से पेट्रोल बाहर आता है। अब वो कचरा अगर यहाँ फंस जाएगा नीचे कोने में, तो वो क्या करेगा, इस नीडल को, ये जो नीडल है इस नीडल को प्रॉपर दबने नहीं देगा और कचरे की वजह से पेट्रोल ऊपर होता रहेगा, आता रहेगा। जब आप कार्बोरेटर को खोल के साफ करो तो ये जो नीडल है, इस नीडल के जो ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हो, रबड़ का हिस्सा कितना काला हो रखा है, खराब हो रखा है। काला होता है हालांकि ये, पर ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो आपको ये पूरा ऊपर तरीके से साफ़ करना है, एकदम साफ़ कपड़े से रगड़ के हल्का सा, हल्के हाथ से, ठीक है। बस याद रखें इसकी धार खराब ना हो जाए। और हल्का सा कोई स्प्रे लो, कारपेंट का तेल लो, या फिर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ लगती है आपको जो स्प्रे इसके अंदर घुस जाता है, और हवा मार के इसको प्रॉपर तरीके से अंदर से क्लीन कर दो, तो आपकी गाड़ी के पेट्रोल की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। पेट्रोल बाहर नहीं निकलेगा, फ्लो से नहीं आएगा, ओवरफ्लो पेट्रोल नहीं होगा। अब बात करते हैं जब गाड़ी रोड पे गिरती है तो पेट्रोल नीचे क्यों गिर जाता है ज़मीन पर। तो दोस्तों बता देता हूँ मैं, जब गाड़ी हमारी गिरती है तो हमारा जो कार्बोरेटर है वो भी टेढ़ा हो जाता है। जैसे मान लो गाड़ी गिरी, हो गया कार्बोरेटर टेढ़ा। अब यहाँ जब कार्बोरेटर टेढ़ा होगा तो ऑटोमेटिक जो पेट्रोल है वो इसके अंदर आ जाएगा। अब यहाँ से होते हुए क्या करेगा, इस वाले पाइप से पेट्रोल बाहर नीचे ज़मीन पे गिर जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रीज़न होता है, इसीलिए कंपनी ने कार्बोरेटर बंद कर दिए हैं। आग लगने के चांसेस होते हैं बहुत सारे, और भी रीज़न थे बहुत सारे कार्बोरेटर चेंज करने के, फिर एफआई लाने के। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है ओवरफ्लो से रिलेटेड, तो आप मुझे बताना कमेंट में, और इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करना। इंस्टाग्राम का मैं लिंक मैं दे दूंगा और आगे आपको बता भी दूंगा फोटो पर। और ओवरफ्लो का जो कारण होता है सिर्फ दो ही रीज़न होते हैं। अगर ये फ्यूल टैंक क्रैक हो जाएगा, कहीं से फट जाएगा, तो भी आपकी गाड़ी में इसके अंदर पेट्रोल जो है पेट्रोल भरने लगेगा और ये काम नहीं करेगा, फिर आपकी गाड़ी में दिक्कत आने लग जाएगी, ठीक है दोस्तों। और अगर ये इसकी जो रबड़ है ऊपर की रबड़ कट गई होगी तो भी दिक्कत आएगी, पेट्रोल ओवरफ्लो करेगा, ठीक है। अगर इसकी ये जो रिंग देख रहे हो ये रिंग कट जाएगी तो भी आपकी गाड़ी का पेट्रोल ओवरफ्लो करेगा। यही रीज़न होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करते हैं और अभी इस वीडियो को देखते हैं, बहुत सारे प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।